पटल पे किसी के जुड़ने की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी यात्रा जारी करता हूँ। आदरणीय लवकुश तिवारी जी पटल पे आ गए हैं, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। तब तक माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। नमस्कार। आदम गोंडवी की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं सुधीर श्रीवास्तव। आदरणीय राजीव रंजन जी भी उपस्थित हो गए हैं। राजीव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। देव निर्माल साहित्यिक मंच पर आज आदरणीय राजीव रंजन जी के आग्रह पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद इस पटल पे उपस्थित हुआ हूँ, तो आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। और सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। माँ शारदे, मातु शारदे भक्त पर करुणा दो बरसाए। मातु शारदे भक्त पर करुणा दो बरसाए, और शीश झुकाता चरण में हर पल ही मुस्काए। शीश झुकाता चरण में हर पल ही मुस्काए। और मैया मेरी शारदे दो मुझको वरदान। मैया मेरी शारदे दो मुझको वरदान, और मुझको भी होता रहे शब्द सृजन का ज्ञान। मुझको भी होता रहे शब्द सृजन का ज्ञान। आदरणीय अनिल राही दादा आपके चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। और करे दया मुझ भक्त पर, करें दया मुझ भक्त पर मातु शारदे आप। और शीश झुकाऊं चरण में बन सुधीर निष्पाप। शीश झुकाऊं चरण में बन सुधीर निष्पाप। और मातु शारदे तू सदा रखिए सिर पर हाथ। मातु शारदे तू सदा रखिए सिर पर हाथ। और पावन चले मम लेखनी रहिए सदा ही साथ। पावन चले मम लेखनी रहिए सदा ही साथ। और एक अंतिम दोहा। दे दो माता शारदे मुझको ये आशीष। दे दो माता शारदे मुझको ये आशीष। रहे बनी छाया सदा रहूं झुकाए शीश। रहे बनी छाया सदा रहे झुकाओ शीश। रहूं झुकाए शीश। तो माँ शारदे के चरणों में पुनः नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अब मैं आपके बीच में कुछ अपनी रचनाएं रखता हूँ। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। क्योंकि पटल पे उपस्थिति 3 लोगों की दिख रही है, लेकिन किसी की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो चलिए, जो लोग भी पटल से जुड़े हैं उन सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। मैं अपनी पहली रचना रखता हूँ आज का रावण। आप सभी का ध्यान चाहूँगा। कौन कहता है रावण का वध राम ने किया। कौन कहता है रावण का वध राम ने किया। तब आखिर क्यों रावण हर साल मरता है। तब आखिर क्यों रावण हर साल मरता है। सच मानिए रावण हर साल मरकर भी अमर हो रहा है। सच मानिए रावण हर साल मरकर भी अमर हो रहा है। देखिए ना आपके चारों ओर रावण ही रावण घूम रहे हैं। देखिए ना आपके चारों ओर रावण ही रावण घूम रहे हैं।
जैसे राम की व्यवस्था पर अट्टहास कर रहे हैं, जैसे राम की व्यवस्था पर अट्टहास कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी विडंबना है कि मर्यादाओं में बंधे राम विवश हैं। कलयुगी रावण उनका उपहास कर रहे हैं। हर तरफ हमारे हर तरफ लूटपाट, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, बलात्कार कौन कर रहा है? ये सब कलयुग के रावण के ही तो सिपाही हैं। ये सब कलयुग के रावण के ही तो सिपाही हैं। अब तो लगता है कि रावण के सिपाही सब जाग रहे हैं, तभी तो वो मैदान मार रहे हैं। अब तो लगता है कि रावण के सिपाही सब जाग रहे हैं, तभी तो वो मैदान मार रहे हैं। रक्त बीज की तरह एक मरता भी है तो 100 पैदा भी तो हो रहे हैं, तो 100 पैदा भी तो हो रहे हैं। जबकि राम के सिपाही या तो सो रहे हैं या फिर रावण के कोप से डरकर छिप गए हैं। जबकि राम के सिपाही या तो सो रहे हैं या फिर रावण के कोप से डरकर छिप गए हैं, तभी तो राम भी लड़ने से बच रहे हैं, तभी तो राम भी लड़ने से बच रहे हैं। आज का रावण अब सीता का अपहरण नहीं करता, आज का रावण अब सीता का अपहरण नहीं करता, छीन लेता है, मुंह खोलने पर मौत की धमकी देता है। तभी शायद आज के राम भी थर थर काँप रहे हैं, तभी शायद आज के राम भी थर थर काँप रहे हैं। सीता के खोने का गम चुपचाप सह रहे हैं, सीता के खोने का गम चुपचाप सह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लव कुश तिवारी जी, राजीव रंजन जी और अनिल दादा, आप सभी को प्रणाम। और किसी के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, कमेंट से आगे बढ़ते हैं हम। मैं एक अगली रचना अपना रखता हूँ, सबसे बड़ा झूठ। हमें समझ नहीं, ऐसा क्यों है हमें समझ नहीं आता, ऐसा क्यों है हमें समझ नहीं आता। हम रोज ही लगभग ऐसा ही करते रहते हैं, कल मिलने का आश्वासन देते हैं। हम रोज ही लगभग ऐसा ही करते रहते हैं, कल मिलने का आश्वासन देते हैं। कल वो करने का वादा करते हैं, कल ये वो करने का वादा करते हैं। कल का विश्वास बड़े आत्मविश्वास से दिलाते हैं, कल का विश्वास बड़े आत्मविश्वास से दिलाते हैं। पर ये सब कहते करते हम कहाँ विचार करते हैं, पर ये सब कहते करते हम कहाँ विचार करते हैं कि कल कहाँ और कब आता है। आता तो सिर्फ आज और सिर्फ आज है, कि कल कहाँ और कब आता है। आता तो सिर्फ आज और सिर्फ आज है। और हम खुद को ईश्वर मानकर काफ़ी कुछ कल पर टाल देते हैं। सच कहें तो जीवन का सबसे बड़ा अपराध करते हैं, सच कहें तो जीवन का सबसे बड़ा अपराध करते हैं। और सगर्व खुद को खुदा समझते हैं, और सगर्व खुद को खुदा समझते हैं। सच तो यह है कि हमें अगले पल का भी कुछ पता नहीं, सच तो यह है कि हमें अगले पल का भी कुछ पता नहीं। फिर भी हम कल का आश्वासन सम्मान देते हैं, फिर भी हम कल का आश्वासन सा सम्मान देते हैं। बड़े विश्वास से विश्वास दिलाते हैं, किसी और को नहीं खुद को गुमराह करते हैं, किसी और को नहीं खुद को गुमराह करते हैं। क्योंकि हम आज में नहीं कल पर बड़ा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम आज में नहीं कल पर बड़ा विश्वास करते हैं। उस कल में जो कभी आता ही नहीं, उस कल में जो कभी आता ही नहीं। ये जानते हुए भी कि मृत्यु जितना ही ये सच है, क्योंकि आज कभी जाता ही नहीं, क्योंकि आज कभी जाता ही नहीं। फिर भी हम आज को नज़रअंदाज करते हैं, कल पर बड़ा विश्वास करते हैं। फिर भी हम आज को नज़रअंदाज करते हैं, कल पर बड़ा विश्वास करते हैं। और फिर इसी कल के इंतज़ार में आज ही दुनिया को अलविदा कह सबसे बड़े झूठे बन जाते हैं। और फिर इसी कल के इंतज़ार में आज ही दुनिया को अलविदा कह सबसे बड़े झूठे बन जाते हैं, सबसे बड़े झूठे बन जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक अगली रचना मैं आपके बीच में रखता हूं। मेरी रचना का शीर्षक है ईश्वर। ईश्वर होने का विश्वास है भी और शायद नहीं भी। ईश्वर के होने का विश्वास है भी और शायद नहीं भी। आपको भी है और नहीं भी। आपको भी है और नहीं भी। हम सबको है और नहीं भी है। हम सबको है और नहीं भी है, या किसी को भी नहीं या फिर सबको है, या किसी को भी नहीं या फिर सबको है। विश्वास से कुछ भी कह पाना कठिन है। विश्वास से कुछ भी कह पाना कठिन है। सच कह पाना कठिन ही नहीं तीखा भी है। सच कह पाना कठिन ही नहीं तीखा भी है। ऐसा ना होता तो ईश्वर को मानते हुए भला नकारा क्यों जाता। ऐसा ना होता तो ईश्वर को मानते हुए भी भला नकारा क्यों जाता। समाज में राग द्वेष अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार चोरी डकैती अपहरण हत्या सील भंग जात पात नफरत आडंबर शोषण झूठ फरेब आदि का यूं बोलबाला न होता। आदि का यूं बोलबाला न होता। कहीं ना कहीं ईश्वर का भाव इंसानों को डराता। कहीं ना कहीं ईश्वर का भाव इंसानों को डराता। आज ईश्वर से डरता कौन है। आज ईश्वर से डरता कौन है। आप या फिर आप। हर कोई ईश्वर को अपने ढंग से आंखों पर भ्रम की पट्टी डाले तौल रहा है जिंदा मेढक की तरह। हर कोई ईश्वर को अपने ढंग से आंखों पर भ्रम की पट्टी डाले तौल रहा है जिंदा मेढक की तरह। कौन ईश्वर कैसा ईश्वर किसका ईश्वर कहना कठिन है। कौन ईश्वर किसका ईश्वर कैसा ईश्वर कहना कठिन है। आज के इंसानों का अपना अंक गणित भी बड़ा विचित्र है। आज के इंसानों का अपना अंक गणित भी बड़ा विचित्र है। सबके अपने ईश्वर और उनके चित्र हैं। बेहतर है राम ही राम को जाने। बेहतर है राम ही राम को जाने। ईश्वर ही ईश्वर को पहचाने। इंसानों के भगवान होते जा रहे बेगाने। इंसानों के भगवान होते जा रहे बेगाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी इस लाइव से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी को नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक अगली रचना जीते हैं शान से। ये मेरी अगली रचना है। ये दुनिया बहुरंगी है जनाब। यह दुनिया बहुरंगी है जनाब, जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। सच कहें तो जो जितने अपने हैं उतने ही वो पराए हैं। सच कहें तो जो जितने अपने हैं उतने ही वो पराए हैं। हम सब इसी पोहा उहा पोह में जीते हैं। जीते क्या है अपने पराए की चादर सीते और उधेड़ते हैं। जीते क्या है अपने पराए की चादर सीते और उधेड़ते हैं। अब आप कहोगे कि हम जीते हैं। अब आप कहोगे कि हम जीते हैं, पर शायद आप भूल कर रहे हैं। पर शायद आप भूल कर रहे हैं कि हम ही नहीं आप भी बड़े भ्रम में हैं। कि हम ही नहीं आप भी बड़े भ्रम में हैं। कोई जीता नहीं किसी के लिए। कोई जीता नहीं किसी के लिए, यहाँ तक कि अपने लिए भी नहीं। सब ढोते हैं खुद को मजदूर की तरह, सिर पर लदे बोझ की तरह, और भेद करते रहते हैं अपने और पराये का। और भेद करते रहते हैं अपने और पराये का, जो कि कोई है ही नहीं सिवाय मृग मरीचिका के जैसे ये जीवन है। सिवाय मृग मरीचिका के जैसे ये जीवन है। महज पानी का एक बुलबुला है, जिसे हम आप सब जानते हैं। जिसे हम आप सब जानते हैं, मगर मानते कब हैं। जिसे आप हम सब जानते हैं, मगर मानते कब हैं। माने भी तो क्यों, माने भी तो क्यों, हम सब भ्रमित जो हैं। खुद को मालिक समझते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं। और कब अलविदा कहे गए दुनिया को न खुद जान पाते हैं, ना ही दुनिया को पता पाते हैं। न खुद जान पाते हैं, न दुनिया को ही बता पाते हैं। एक पल पहले तक भी हम भ्रम का शिकार बने रहते हैं। एक पल पहले तक भी हम भ्रम का शिकार बने रहते हैं। कहते रहते हैं हम तो शहंशाह हैं जनाब, और जीते हैं बड़े शान से, और जीते हैं बड़े शान से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, आदरणीय राजीव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 लोग मुझे इस समय पटल पे दिख रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया किसी की नहीं मिल रही है, शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत होगी। चलिए, मेरी अगली रचना है किताब बन गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम मेरी किताब बन गए, मेरे जीवन के हिसाब बन गए। कुछ समझ न आया, सब कुछ अचानक कैसे आप पर निर्भर हो गया। समझ न आया, सब कुछ अचानक कैसे आप पर निर्भर हो गया। ना किसी ने कुछ कहा, ना ही दबाव डाला, ना किसी ने कुछ कहा, ना ही दबाव डाला, फिर भी सब कुछ होता चला गया। आज सब कुछ आपका ही जैसे सुमेव होता गया। आज सब कुछ आपका ही जैसे सुमेव होता गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। सबको पढ़ने की मेरी आदत थी, सबको पढ़ने की मेरी आदत थी। मेरी किताब का हर पन्ना आपकी किताब में शामिल हो गया। मेरी किताब का हर पन्ना आपकी किताब में शामिल हो गया। आपकी ज़िंदगी का फलसफा मेरे जीवन का आधार बन गया। आपकी ज़िंदगी का फलसफा मेरे जीवन का आधार बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ मैं और अपनी रचनाओं से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरी अगली रचना है समय की गति। आदरणीय रसबिंदु दीदी भी पटल पे दिखाई पड़ रही हैं। आदरणीय विजय प्रताप शाही जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय अभियन सिंह दादा, आपको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। क्या क्या जलवा था मेरा, क्या क्या जलवा था मेरा, और आज किसी और का है। क्या क्या जलवा था मेरा और आज किसी और का है। कल किसी और का होगा। समय की गति का यही तो फेर है। समय की गति का यही तो फेर है, जिसे हम समझ नहीं पाए। आज एक एक पल मुझे यही समझा रहा है। आज एक पल मुझे यही समझा रहा है। मेरी हालत पर मुस्करा रहा है, हर ओर से आईना दिखा रहा है। मेरी हालत पर मुस्करा रहा है, हर ओर से आईना दिखा रहा है। कल तक धमक थी मेरे नाम की, कल तक धमक थी मेरे नाम की, गूंज थी मेरे काम धाम की, और आज चर्चा के केंद्र में ही मैं हूँ। और आज चर्चा के केंद्र में मैं ही हूँ। मेरे काम का जो आज कारनामा बने हैं, मेरे काम जो आज कारनामा बने हैं, मेरी नज़र के इशारे पर हवाएं भी अपना रुख बदल लेती थीं। आज वही हवाएं कांटों की तरह चुभ रही हैं। मेरे काम जो आज कारनामा बने हैं, मेरी नज़र के इशारे भर से हवाएं भी अपना रुख बदल देती थीं। आज वही हवाएं कांटों की तरह चुभ रही हैं। मेरा मजाक उड़ा रही हैं, जमकर अट्टहास कर रही हैं। मेरा मजाक उड़ा रही हैं, जमकर अट्टहास कर रही हैं। मेरी बेबसी पर नृत्य कर रही हैं। आज की दुनिया तमाशबीन बनी है, आज की दुनिया तमाशबीन बनी है, और मैं खुद तमाशा बन नाच रहा हूँ। उड़ने की तो बात छोड़िए, उड़ने की तो बात छोड़िए, ढंग से फड़फड़ा भी नहीं पा रहा हूँ। उड़ने की तो बात छोड़िए, ढंग से फड़फड़ा भी नहीं पा रहा हूँ। अपने आप पर रो रहा हूँ, समय का शिकार हो रहा हूँ। अपने आप पर रो रहा हूँ, समय का शिकार हो रहा हूँ। समय की गति के साथ कदम ताल कर रहा हूँ। जब समय खत्म हो गया तो आज, जब सब समय खत्म हो गया आज, तो अब बस खुद को संभाल रहा हूँ। तो अब बस खुद को संभाल रहा हूँ। तो अब बस खुद को संभाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुछ और रचनाएं आपके बीच में रखता हूँ।
मेरी अगली रचना है अंतिम सत्य। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। आखिर खुद पर खुदा बनने का इतना सनक क्यों सवार है? आखिर खुद पर खुदा बनने का इतना सनक क्यों सवार है? अपने धन दौलत पद कद रुतबे दहशत का इतना अभिमान क्यों है? अपने धन दौलत पद कद रुतबे दहशत का इतना अभिमान क्यों है? आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तुम कोई विशेष तो हो नहीं, तुम कोई विशेष तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम बदल जाएगा। तुम कोई विशेष तो हो नहीं कि तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम बदल जाएगा। कैसे भी कभी तो होगी ही तुम्हारी भी मृत्यु, कैसे भी कभी तो होगी ही तुम्हारी भी मृत्यु। तुम भी विदा होगे इस नश्वर संसार से, तुम भी विदा होगे इस नश्वर संसार से। निष्प्राण होकर बेजान हो जाओगे, लाख साधन संपन्न सुविधाओं के मालिक होकर भी जाओगे बांस वाले वाहन पर, जाओगे बांस वाले वाहन पर जिसमें ना तेल लगेगा, ना चालक होगा, ना इंजन होगा, जो लग्जरी भी ना होगा, जो लग्जरी भी ना होगा, जो अमीरों गरीबों में भेद नहीं करता, जो ले जाएगी तुम्हें भी चार कंधों के सहारे, जिस पर तुम्हारा कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा, जिस पर तुम्हारा कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होगा। उसमें कौन अपना कौन पराया है तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा, उसमें कौन अपना कौन पराया है तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा। तब ही ना ही तब तुम्हारी इच्छाओं का कोई महत्व होगा, तुम्हारे अपनों के बस में भी कुछ नहीं होगा। ना ही तब तुम्हारी इच्छाओं का कोई महत्व होगा, तुम्हारे अपनों के बस में भी कुछ नहीं होगा। जितना जल्दी हो तुम्हारी निर्जीव और मिट्टी सरीखी हो चुकी काया को तुम्हारे अपने ही जल्दी से जल्दी शमशान ले जाने को आतुर होंगे। चिता पर तुम्हें लिटाकर आग लगाएंगे, तुम्हें जलता देख भी नहीं बचाएंगे। तुमसे हर रिश्ता तोड़ मुँह छिपाएंगे, तुमसे हर रिश्ता तोड़ मुँह छिपाएंगे। तुम जलकर खाक हो जाओगे। अपना हुस्न सबाब जवानी धन दौलत नफरत शोहरत छल कपट ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा और तरक्की सब यहीं छोड़ जाओगे, सब यहीं छोड़ जाओगे। कल तक चाहे जितना इतिहास तुम लिखते रहे होगे, कल तक चाहे जितना इतिहास तुम लिखते रहे होगे, आखिर तुम भी तो इतिहास हो जाओगे, आखिर तुम भी तो इतिहास हो जाओगे। शमशान में जलकर राख बन जाओगे, तुम भी मिट्टी में ही मिल जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे। तुम भी मिट्टी में ही मिल जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे। सिर्फ कुछ लोगों के दिल में कुछ दिन के लिए ही, सिर्फ कुछ लोगों के दिलों में कुछ दिन के लिए ही सिर्फ स्वार्थवश याद रह जाओगे। चंद दिनों बाद एकदम भुला दिए जाओगे। सब यहीं छोड़ खाली हाथ चले जाओगे, सब यहीं छोड़ खाली हाथ चले जाओगे, खाली हाथ चले जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के उस पार जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। चलिए एक और रचना से आपको जोड़ता हूँ। रिश्तों का यथार्थ। भाई अरविंद राज जी उन्नाव से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक छोटी सी रचना आपके बीच में मैं रखता हूँ। मन में इतनी उथल पुथल क्यों है, मन में इतनी उथल पुथल क्यों है, उद्विग्नता इतनी कि सब गड़बड़ हो रहा है आपस में। जो देखा अपनी आँखों में, जो देखा अपनी आँखों से, जो सुना अपने कानों से, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर नकारा भी तो नहीं जाता। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, पर नकारा भी तो नहीं जाता। ऐसा भी हो सकता है या महज भ्रम है मेरे मन का, ऐसा भी हो सकता है या महज भ्रम है मेरे मन का। अथवा दिवा स्वप्न है जो सिर्फ मैंने देखा, अथवा दिवा स्वप्न है
जो सिर्फ मैंने देखा पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सुना अब तक कानों में पिघले शीशे सा रेंग रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सुना अब तक कानों में पिघले शीशे सा रेंग रहा है। आँखों से आंसुओं का समंदर उड़ेल रहा है, आँखों से आंसुओं का समंदर उड़ेल रहा है, क्योंकि वो रिश्ता अपना था, खून का था। क्योंकि वो रिश्ता अपना था, खून का था, एक माँ की कोख में पनपा था। पर इतना बेगैरत बेशर्म बेहया कि शर्म भी शर्मा जाए। पर इतना बेगैरत बेशर्म बेहया कि शर्म भी शर्मा जाए। पर वो नहीं शर्माया और रिश्तों का मजाक उड़ाया। आदरणीय अमित बिजनौरी जी, आपका बहुत स्वागत। पर वो नहीं शर्माया और रिश्तों का मजाक उड़ाया, लांछन भी भरपूर लगाया, रिश्तों को तार तार कर डाला, रिश्तों को तार तार कर डाला, खुद से चीख चीख कर रिश्ता तक तोड़ डाला, माँ की कोख को जैसे जला डाला। हाय रे इंसान, तो इतना नीचे गिर गया है। हाय रे इंसान, तो इतना नीचे गिर गया है। आदरणीय गौतम सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। कि इंसानियत भी छिपने की जगह ढूंढती फिर रही है। हाय रे इंसान, तो इतना नीचे गिर गया है कि इंसानियत भी छिपने की जगह ढूंढती फिर रही है। रिश्तों से भरोसा उठने से व्याकुल हो रही है। अब कितना बखान करें हम उनके जो हमने महसूस किया। अब कितना बखान करें जो हमने महसूस किया। सोचता हूँ इतना सब होने के बाद मैं जी कैसे रहा हूँ। शायद इसीलिए कि यही तो जीवन है। शायद इसीलिए कि यही तो जीवन है, जहाँ कुछ भी तय नहीं है, तब रिश्तों का कहना ही क्या है, इसीलिए तो जीना पड़ता है। जहाँ कुछ भी तय नहीं है, तब रिश्तों का कहना ही क्या है, इसीलिए तो जीना पड़ता है। क्योंकि किसी अपनों की मृत्यु के बाद भी हम जीते हैं, तब रिश्तों के मरने का अफसोस कैसा। क्योंकि किसी अपनों की मृत्यु के बाद भी हम जीते हैं, तब रिश्तों के मरने का अफसोस कैसा। कौन रिश्ता, कैसा रिश्ता, किससे रिश्ता। कौन रिश्ता, कैसा रिश्ता, किससे रिश्ता। सब ढकोसला है, दिखावा है, स्वार्थ है। सब ढकोसला है, दिखावा है, स्वार्थ है। ना कोई अपना, ना कोई पराया। क्योंकि रिश्तों के मरने का समय जो नहीं होता, क्योंकि रिश्तों के मरने का समय जो नहीं होता, इंसान अकेला है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तभी तो वो आता ही नहीं, जाता भी एकदम अकेला है। तभी तो वो आता ही नहीं, जाता भी एकदम अकेला है, वो भी खाली हाथ। यही तो है रिश्तों का संपूर्ण यथार्थ। यही तो है रिश्तों का संपूर्ण यथार्थ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आई होंगी। चलिए कुछ और रचनाएं मैं आपके बीच में रख देता हूँ। एक छोटी सी रचना मैं आपके बीच में रखता हूँ। खुद की तलाश में हूँ। पटल के उस पार जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। क्योंकि प्रतिक्रिया किसी की दिख नहीं रही है, वो सारे लोग जो भी दिख रहे हैं वो वाचिंग में दिख रहे हैं, तो मैं अपनी बात को रखता हूँ, अपनी कविता पढ़ता हूँ। खुद की तलाश में हूँ। हाँ, मैं खुद की तलाश में हूँ। हाँ, मैं खुद की तलाश में हूँ। भटकता रहा हूँ अब तक, बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर। हाँ, मैं खुद की तलाश में हूँ। भटकता रहा हूँ अब तक, बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर। मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर मैं किसकी तलाश में हूँ। मुझे खुद नहीं पता था आखिर मैं किसकी तलाश में हूँ। मगर अब मुझे समझ आ चुका है, मेरा लक्ष्य अब मुझे पता चल चुका है। मगर अब मुझे समझ आ चुका है, मेरा लक्ष्य अब मुझे पता चल चुका है। मुझे खुद की तलाश करनी है, अब अच्छे से जान चुका हूँ। तब मैं पूरे मनोयोग से खुद को तलाश रहा हूँ। तब मैं पूरे मनोयोग से खुद को तलाश रहा हूँ।
अपनी तलाश में हर दिशा में सधे कदमों से आगे बढ़ रहा हूँ। भटक गया था ये जान चुका हूँ मैं, खुद की तलाश मेरी मंजिल है यकीनन जान चुका हूँ। खुद की तलाश मेरी मंजिल है यकीनन जान चुका हूँ मैं, तभी तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अब खुद की तलाश में हूँ मैं। तभी तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अब खुद की तलाश में हूँ मैं, अब खुद की तलाश में हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थोड़ा अभी समय है तो मैं कुछ और पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मेरी अगली रचना है ईश्वर की व्यवस्था। आज सुबह हुई और शाम भी हो गई, आज सुबह हुई और शाम भी हो गई, रात भी अंगड़ाइयाँ ले। जी क्षमा चाहूँगा, कुछ हमें लगता है कि शायद नेटवर्क की दिक्कत थी। आज सुबह हुई और शाम भी हो गई, रात भी अंगड़ाइयाँ लेने लगी, फिर सुबह होने की चिंता अभी से क्यों होने लगी, फिर सुबह होने की चिंता अभी से क्यों होने लगी। सुबह होगी या नहीं ये सोचना तो हमारा काम नहीं, सुबह होगी या नहीं ये सोचना तो हमारा काम नहीं, कि आज सुबह या शाम होने में हमारा कोई योगदान था। क्या आज सुबह या शाम होने में हमारा कोई योगदान था? नहीं ना, फिर इतनी बेचैनी क्यों? नहीं ना, फिर इतनी बेचैनी क्यों, जब हमें यह भी नहीं पता कि कल का सूरज हम देखेंगे भी या नहीं। फिर सुबह होने की हमें चिंता क्यों? फिर सुबह होने की हमें चिंता क्यों? अच्छा है इतना बेचैन न होइए, खुश रहिए मस्त रहिए। अच्छा है इतना बेचैन न होइए, खुश रहिए मस्त रहिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए आज की सुबह शाम के लिए। कल की सुबह शाम हम देखेंगे, हम होंगे तो सुबह भी देखेंगे, फिर ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। बेकार की उलझनों में हम नहीं फंसेंगे, ईश्वर की व्यवस्था में व्यवधान नहीं बनेंगे। बेकार की उलझनों में हम नहीं फंसेंगे, ईश्वर की व्यवस्था में व्यवधान नहीं बनेंगे, ना ही शंका या सवाल करेंगे। सुकून की सांस निश्चिंतता से लेंगे, सुकून की सांस निश्चिंतता से लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी काव्य पाठ को विराम देता हूँ। मात्र शक्तियों पर मैं अपनी एक रचना रखता हूँ। आदरणीय सुमति श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, आपका पहला कमेंट आया, वो भी गायब हो गया कुछ नेटवर्क की शायद दिक्कत है। मैं अबला नहीं, ये मेरी रचना है। अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा, अब मैं अबला नहीं सबला हो गई हूँ। वो समय गुजर गया, वो समय गुजर गया जब मैं छुई मुई सी हर बात में घबरा जाती थी, डर कर सिमट जाती थी। अब वो समय गुजर गया जब मैं छुई मुई सी हर बात में घबरा जाती थी, डर कर सिमट जाती थी। आज मेरे हौसलों को उड़ान मिल रही है, हर क्षेत्र में हमारी पहचान बन रही है। आज मेरे हौसलों को उड़ान मिल रही है, हर क्षेत्र में हमारी पहचान बन रही है। शिक्षा कला साहित्य हो, सेना विज्ञान कला या संस्कृति हो, घर की दहलीज हो या वतन की सुरक्षा हो,
हमने हर जगह अपनी पहुंच बना ली है। हमने हर जगह अपनी पहुंच बना ली है। अपने साथ साथ हमने परिवार को भी संभालना सीख लिया है। अपने साथ साथ आदरणीय प्रणय तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत। निधि बहन, आपका भी बहुत स्वागत। अपने साथ साथ हमने परिवार को भी संभालना सीख लिया है। बेटी होकर भी बेटे का हर फर्ज निभाना जान लिया है। अब हम किसी से नहीं डरते। अब हम किसी से नहीं डरते। घर से बाहर तक संघर्ष करने और लड़ने जीतने की जिद करना सीख लिया है। घर से बाहर तक संघर्ष करने, लड़ने और जीतने की जिद करना सीख लिया है। अपनी इज्जत पर हमला करने वालों को सबक सिखाने का हौसला कर लिया है। अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार का डर भी मन से निकाल दिया है। बेटी होकर भी बेटों का कर्तव्य निभाने का निश्चय कर लिया है। अब हमें अबला समझने की भूल मत करना। अब हमें अबला समझने की भूल मत करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया है। अब हमने खुद को मजबूत कर लिया है। अब हमने भी खुद को मजबूत कर लिया है। अपनी पहचान में नवरंग भर लिया है। अपनी पहचान में नवरंग भर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कुछ और पढ़ूं, या क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं। चलिए, आज के परिप्रेक्ष्य में एक रचना मैं और रखता हूं, कथनी और करनी। कोई नेटवर्क की दिक्कत, मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए, मैं अपनी अंतिम रचना रखता हूँ। समय बदला लोग बदले। समय बदला लोग बदले, आचार विचार व्यवहार बदले। समय बदला लोग बदले, आचार विचार व्यवहार बदले। रहन सहन का अंदाज बदले, संस्कृति सभ्यता संस्कार बदले। संस्कृति सभ्यता संस्कार बदले। जब सब कुछ बदल ही रहा है तब कथनी करनी भी बदल रही है। इसमें आश्चर्य कैसा। जब सब कुछ बदल ही रहा है तब कथनी करनी भी बदल रही है। इसमें आश्चर्य कैसा। लोगों की सोच मानसिकता भी तो कितनी बदल गई है। लोगों की सोच मानसिकता भी तो कितनी बदल गई है। सच्चे ईमानदारों की कहीं भी इज्जत नहीं है। सच्चाई की राह पर चलने वाला बेवकूफ़ माना जाता है। सच्चाई की राह पर चलने वाला बेवकूफ़ माना जाता है। मुँह में राम बगल में छुरी वाला बड़ा सम्मान पाता है। मुँह में राम बगल में छुरी वाला बड़ा सम्मान पाता है। अब तो दुनिया का दस्तूर हो गया है। कथनी करनी में बड़ा अंतर हो गया है। कथनी करनी में बड़ा अंतर हो गया है। हम आप भी तो यही चाहते हैं। हम आप भी तो यही चाहते हैं। कथनी करनी में भेद जो नहीं करते। आप ही बताइए तो भला कहाँ उनका सम्मान बढ़ रहा है। अब कथनी करनी की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अब कथनी करनी की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। वास्तविकता में तो बस कोने में पड़ी रद्दी से अधिक भाव कहीं नहीं पाती हैं। वास्तविकता में तो बस कोने में पड़ी रद्दी से अधिक भाव कहीं नहीं पाती हैं। कथनी करनी में अंतर आज का शगल बन रहा है। जो जितना अंतर कर पा रहा है वैसा ही स्थान पा रहा है। जो जितना अंतर कर पा रहा है वो ऐसा ही स्थान पा रहा है। ईमानदारी के तमगे से सम्मानित हो रहा है। कथनी करनी में भेद से जो भी डर रहा है। कथनी करनी में भेद से जो भी डर रहा है, आंखें फाड़ कर देख लीजिए, वो ही हर ओर धक्के खा रहा है। वो ही हर ओर धक्के खा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक आखिरी रचना सामने आ गई है तो मैं रख देता हूँ। ये नया भारत है।
आप सभी का 2-4-5 मिनट और लूँगा। आज का भारत बिल्कुल बदल गया है। आज का भारत बिल्कुल बदल गया है क्योंकि लीक से हटकर चलने लगा है। आज का भारत बिल्कुल बदल गया है क्योंकि लीक से हटकर चलने लगा है। सिर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। समय परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रहित में त्वरित निर्णय लेता है। समय परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रहित में त्वरित निर्णय लेता है। मानवता की नित नई इबारत लिखता है तो दुश्मनों को खून के आंसू रुलाता है। दुश्मनों को खून के आंसू रुलाता है। गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। गीदड़ भभकियों से नहीं डरता, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। गीदड़ भभकियों से नहीं डरता, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ऑपरेशन सिंदूर से नई तस्वीर पेश करता है। डरने की बात अब बीती बात हो गई। डरने की बात अब बीती बात हो गई। किसी को डराने में भी विश्वास नहीं करता है। अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। आज का भारत, नया भारत अब पूरी तरह बदल गया है। आज का भारत, नया भारत अब पूरी तरह बदल गया है। अपने फैसले खुद करता है। बेवजह किसी के दखल का करारा जवाब देता है। भारत आज़ादी का नया इतिहास लिख रहा है। भारत आज़ादी का नया इतिहास लिख रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रहा है। वैश्विक मंचों पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। कौन क्या कह रहा है इसकी फिक्र नहीं करता। कौन क्या कह रहा है इसकी राष्ट्र प्रथम का सीना ठोंक कर संदेश देता है। राष्ट्र प्रथम का सीना ठोंक कर संदेश देता है। बेवजह कहीं भी दखलंदाजी नहीं करता। खुद पर इतना विश्वास करता है। हर परिस्थिति से निपटने में खुद को समर्थ समझता है। हर परिस्थिति में निपटने में खुद को समर्थ समझता है। अपने कर्म से नए भारत की लकीर खींच रहा है। अपने कर्म से नए भारत की नई लकीर खींच रहा है। आज़ादी का अर्थ समझता और दुनिया को समझाता है। आज का भारत कितना बदल गया है, नित नित सारी दुनिया को बड़े प्यार से बता रहा है। नित नित सारी दुनिया को बड़े प्यार से बता रहा है। आज का आज़ाद भारत इतना बदल गया है कि रोज नया इतिहास लिख रहा है। आज का आज़ाद भारत इतना बदल गया है कि रोज नया इतिहास लिख रहा है। तिरंगे की ताकत से दुनिया को चौंका रहा है। आज़ादी के रणबांकुरों को सतत नमन कर रहा है। आज़ादी के रणबांकुरों को सतत नमन कर रहा है। जय हिंद वंदे मातरम का उद्घोष कर ही नहीं रहा है, सारी दुनिया से भी करा रहा है। जय हिंद वंदे मातरम का जय घोष कर ही नहीं रहा है, सारी दुनिया से भी करा रहा है। आज का भारत बिल्कुल बदल गया है। आज का भारत बिल्कुल बदल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय राजीव जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निधि बहन, आपका भी आभार। और जो